जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जो कि जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुबारकबाद मेरी तरफ से, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू की तरफ से। बड़े काफ़ी समय से एक स्ट्रगल किया जा रहा था कि जो बुक्स का नेक्सस है, आप मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी हाईलाइट हुआ, अपनी मनमानी बुक्स जो है वो प्राइवेट स्कूल लगाते थे, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने टिप्पणी दे दी, ऑर्डर दे दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में अपनी मनमानी बुक्स नहीं लगा सकता। जो जेके बोस में जो गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूलों में जिस बुक से पढ़ेगा, वही अब आईजी, डीआईजी, डीजीपी, बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी अब उसी बुक्स के साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। अगर मैं इसको दूसरी तरह कहूं तो ये इनिशिएटिव जो लेना चाहिए था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। वो क्या लेना चाहिए था? वन नेशन वन बुक्स, वन नेशन वन एजुकेशन। लेकिन हम हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर सुनाया। और कुछ चोरों की मंडली जो है वो दोबारा हाई कोर्ट पहुंची पिटीशन लगाने के लिए। दूसरा ग्रुप तैयार किया गया, जो हर बार होता है, जुडिशरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दी और पिटीशन कैंसिल कर दी। और ये बहुत ही मुबारकबाद का दिन है कि जम्मू कश्मीर में अब मार्च महीने में जब बुक्स का जो टाइम आता है, अब जो बुक्स है वो अपनी मनमानी कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं लगा सकता। जेके बोस की बुक्स ही लगेंगी, दूसरी बुक्स नहीं लगेंगी। अब इसको इंप्लीमेंट करवाना पेरेंट्स का काम है। और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कश्मीर को कहना चाहता हूं कि अब नपुंसक बन के मत बैठिएगा, अब आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अब भी आप नहीं नींद से जागे, अगर इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवाया तो आपकी फोटो जगह जगह पे घुमाकर आप लोगों को एक्सपोज करूंगा। अगर इस ऑर्डर को आपने इंप्लीमेंट नहीं करवाया, बड़ा बर्दाश्त का माता जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पेरेंट्स के हक में ऑर्डर है। और बुक्स का नेक्सस जम्मू कश्मीर में एक माफिया बहुत जोरों शोरों से चला रहा था। अब मैं बात करूंगा एफएफआरसी की। कितनी कंप्लेनें, 20 कंप्लेनें एक स्कूल की गई, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर फीस पिटीशन कमेटी के चेयरमैन सुनील हाली साहब आए हैं, तब से पंगु होकर, यानी कि डिफंक्ट होकर कमेटी रह चुकी है। कोई एक कंप्लेन का कुछ भी निपटारा नहीं हुआ, किसी को कोई एक्स्ट्रा फीस वापस नहीं हुई, किसी प्राइवेट स्कूल को कोई सजा नहीं मिली, एक्शन नहीं हुआ। ये सारे दोस्ती के रिश्ते जो है वो सुनील हाली साहब जो है वो प्राइवेट स्कूलों से निभा रहे हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट फीस का इशू हो, चाहे वो अपना मंथली फीस का इशू हो, चाहे वो हाली साहब जो है नहीं किया। मैं सुनील हाली साहब को कहना चाहता हूं कि अब भी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऐसे ईमानदार जस्टिस से सीखिए कि जुडिशरी क्या होती है। आप भी जुडिशरी में रह के आए हैं, आप भी जुडिशरी से रिटायर्ड होकर एक चेयर पे बिठाया गया है आपको, लेकिन अफसोस कि शायद आपको जुडिशरी की एबीसी भी नहीं आती। और मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं ऐसे जस्टिस को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे पेरेंट्स के लिए इतना बढ़िया ऑर्डर सुनाया और जम्मू कश्मीर की बुक्स का नेक्सस जो है वो टोटल खत्म कर दिया। अब मैं बात करूंगा स्मार्ट मीटर की और उसकी स्मार्टनेस की। मैं आपको बता दूं कि अब तो वो दिन आ चुके हैं कि चीफ इंजीनियर साहब जो हवाला दे रहे थे अपने डिपार्टमेंट का, आज वही स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आपने देखा कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट की स्ट्राइक चल रही है, वहां पे चीफ इंजीनियर साहब भी खुद बैठे हुए हैं। ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर के बन गए हैं। स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस बता दूं कि पक्के डंगे में एक बुक सेलर है, वो जनाब उनकी कोठी जो है वो स्विच ऑफ, उनका मेन स्विच जो है वो ऑफ रहता है, कोठी जो है वो बंद रहती है, वो दूसरे घर में खुद रहते हैं। लेकिन 23 रुपए 24 रुपए बिल आता था उनका कई सालों से, तो वो बिल अपना 23-24 रुपए भर के आ जाते थे, स्विच मेन ऑफ रहता था। लेकिन स्मार्ट मीटर लगा 2 महीने पहले, तो उनका जनाब का बिल जो है वो 9,000 रुपए में तब्दील हो गया, यानी कि 24 रुपीज बिल वो 9,000 में तब्दील कर दिया गया। कितने का बिल? 24 रुपीज और 9,000 में तब्दील कर दिया गया। किसके? स्मार्टनेस की, स्मार्ट मीटर लगने के बाद। तो ये है हमारा स्मार्ट मीटर।
मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, जाग जाइए, जाग जाइए, मत उलझिए दूसरे मुद्दों पे, मत उलझिए। जम्मू कश्मीर के घर घर का अगर कोई मुद्दा है, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशनों का मुद्दा है। अगर आप इन चीजों में नहीं बोले स्मार्ट मीटर पे, तो आने वाले कल में वाटर मीटर भी लगेगा, आपकी सांस पे टैक्स भी लगेगा, और ये क्या नाम है इसका, प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा, अगर आपने स्मार्ट मीटर की आवाज नहीं उठाई। तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हम ठंडा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्मार्ट मीटर की लड़ाई जो चलती रहेगी, जब तक जतिंदर सिंह जी जो मिसनी गना बन के बैठे हुए, तब तक मिसनी गना आपको बोलता रहूंगा, जब तक आपके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलता स्मार्ट मीटर को लेकर, जब तक आपके मुंह से ये ऑर्डर नहीं निकलवाया जाता। अगर आप एलजी को ला सकते हो, हटा सकते हो, तो फिर ऑर्डर क्यों नहीं निकलवा सकते? आप पीएमओ हाउस में बैठे हो, इन्हीं माताओं बहनों ने, जिनको आपने सड़कों पे लाया है, इन्हीं माताओं बहनों ने आपको पीएमओ हाउस में बिठाया था। तो अगर आप अपने आप को जम्मू कश्मीर में बाइकआउट नहीं करवाना चाहते, खासकर जम्मू में, तो ये चीज याद रखना, आज जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकाला जाए, पुराने बिल माफ कर दिए जाए, स्मार्ट मीटर जो डिफर कर दिया जाए, प्रीपेड सिस्टम बंद कर दिया जाए, ताकि जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगे, तब जाके जम्मू कश्मीर में देखो। ये कहीं ना कहीं चाइना से लाया हुआ खिलौना मुझे लगता है, चाइना से लाया हुआ एक ब्लास्ट कहूंगा मैं, जो खंभों पे बाहर पोल पे लगाया होता है, तो एक चाइना ब्लास्ट की तरह, बम की तरह ब्लास्ट होता है ये। तो इस चाइना ब्लास्ट को जो आपने हमारे घरों के बाहर ये जो लगाए हुए हैं, ये खतरे की घंटी है पूरे जम्मू कश्मीर के घरों के बाहर। तो इसको हटाया जाए, जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो बीजेपी के 25 नल्लों को तो पहले ही बॉयकॉट कर दिया। ओपोजिशन की नालायक मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी, जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा 2 बार उठाती है, 3 बार खामोश होकर बैठ जाती है, तो ये है ओपोजिशन है। क्या स्मार्ट मीटर का मुद्दा लोगों ने बोला हल हो गया, जो आप चुप करके बैठ गए, जितने भी ओपोजिशन पार्टियां थी? तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी यही कहना चाहता हूं, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपने 1 दिन की स्ट्राइक रखी थी स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और टोल प्लाजा को लेकर। क्या आपका स्मार्ट मीटर का मुद्दा हल हो गया? क्या आपका प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हल हो गया? जो आपने 1 दिन के बाद, उसके बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई मुंह से अल्फाज निकाला। क्या इसलिए आपकी सोसाइटी बनी हुई है? क्या समाज के लिए ये सोसाइटी नहीं? क्या आपके दुकानदार भाइयों के बिल नहीं आ रहे? तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, युवा राजपूत सभा से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और जितने भी बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मुद्दा क्या है समझो। जम्मू का डोगरों का मुद्दा क्या है, कश्मीर के कश्मीरियों का मुद्दा क्या है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्या है? वो क्या मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में, यूटी में टोल नहीं होते। मुद्दा ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में टोल नहीं होते, यूटी में टोल नहीं होते। 8 यूटी हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में है, तो उनमें से 7 यूटी, 8वीं हमारी है, 7 यूटियों में टोल ही नहीं है। तो 8वीं यूटी में टोल क्यों? मुद्दा ये है। दूसरा, स्मार्ट मीटर, पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों? स्मार्ट मीटर हटाने का मुद्दा है। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स घर घर का मुद्दा है, उसको उठवाइए। चौथा मुद्दा क्या है? विडो पेंशनों का, बुजुर्गों की पेंशनों का, वो मुद्दा उठाइए, ना कि ये भाजपा ने जो कल आपने देखा, एक नालायक मिनिस्टर कहूंगा, नालायक आदमी कहूंगा, जो घिनौना इल्जाम बोला, इल्जाम जो लगाया जा रहा है हमारे भाइयों पे, सियासत खेली जा रही है उनके ऊपर। देखिए, आवाज उठाना हर एक शख्स का फर्ज बनता है, वो कबूल, उस पर कोई ऑर्डर निकालना वो सरकारों का फर्ज होता है। लेकिन ये इल्जाम लगा देना कि आप बिक गए हो, ये हो गए हो, भाई साहब, अगर आपने उन पे इल्जाम लगाया है तो आप कौन से दूध के धुले हुए हो? और ये जानबूझ के भाजपा ने उनसे ये बयानबाजी करवाई है कविंदर गुप्ता जी से, कि जानबूझ के बयानबाजी करवाऊंगा, फिर दोबारा हाईलाइट होगा, फिर दोबारा उस साइड से रिएक्ट आएगा, और स्मार्ट मीटर का मुद्दा दब जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा दब जाएगा, और विडो पेंशनों का मुद्दा दब जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्मार्ट मीटरों का मुद्दा हम नहीं दबने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, मत उलझिएगा, मत उलझिएगा इन चक्रों में। एक ही आवाज रखिए, स्मार्ट मीटर को हटाना है, यूटी में टोल होते नहीं उनको हटाना है, प्रॉपर्टी टैक्स को हटाना है, और विडो पेंशनों को बहाल करवाना है।